प्यारे दोस्तों, 96 से प्रिंट लाइन में काम कर रहा हूँ। ये बोलने वाला काम मेरा बेसिकली है नहीं, लेकिन यशवंत के साथ आने के कारण और रहने के कारण मेरे को माइक की आदत थोड़ी सी लग गई है। तो आज जो है समय बदला है। जो जर्नलिज़्म का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए करियर के आकाश खुले हुए हैं। सामाजिक जिम्मेदारी भी हमारे साथ है। जिस समाज में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उस शहर में आग लगाने का हक हमको नहीं है। हमको ये सोचना चाहिए कि हम जिस शहर में हैं उसमें आग लगेगा तो हमारा घर भी आता है और हमारा घर भी जलेगा। इस बात की चिंता हम सबको करनी चाहिए। मान सम्मान पत्रकारिता में बहुत है। आपको जब आप समाज के लिए प्रेरित होंगे, समाज आपसे प्रेरणा लेगा, समाज आपकी खबर से लाभान्वित होगा, तो निश्चित ही समाज आपको सम्मान देगा। 96 से प्रिंट लाइन में काम कर रहा हूँ। ये बोलने वाला काम मेरा बेसिकली है नहीं, लेकिन यशवंत के साथ आने के कारण और रहने के कारण मेरे को माइक की आदत थोड़ी सी लग गई है। यूँ कहूँ कि माइक में बोलना या यूट्यूब का भिलाई टाइम से बोलना, ये यशवंत मेरा गुरु है उस मामले में। मैं रास्ते भर ये सोचते आ रहा था कि पत्रकारिता, करियर और चुनौतियाँ, ये तीनों गंभीर विषय हैं। हम लोग जब अखबार में काम करना शुरू किए, उस समय हम लोग अखबार में काम इसलिए क्योंकि हमारी खुद की ज़रूरत थी और पारिवारिक ज़रूरत थी। हम लोग कोई करियर बनाने के हिसाब से अखबार के में काम नहीं कर रहे थे। पढ़ाई का खर्चा निकले, फीस पटे, घर परिवार को थोड़ी सी मदद कर पाएँ, इसलिए हम लोग अखबार में काम किए। मैं आपको बताऊं कि मैं दैनिक भास्कर में 90 सितंबर में ज्वाइन कर लिया था। 96 में होलकर बंछोर जी हमारे ब्यूरो चीफ थे। ये पाटन दरबार मोखली के रहने वाले थे और राजनांदगांव में बड़ा प्रतिष्ठित नाम था होलकर बंछोर जी का। मैं साइकिल से, सोमनी मेरा गांव है, वहाँ से साइकिल से कॉलेज जाता था, दिग्विजय कॉलेज। 12 किलोमीटर की दूरी थी। एक दिन मेरे को देख लिए थे आते जाते, तो पिताजी से दोस्ती थी, तो बोले कि वो कहाँ जा रहा है, तो बोले कॉलेज जाता है साइकिल से। तो मेरे को बुलाया और उन्होंने बोला कि जब कॉलेज से छूटता है तब यहाँ आ जाया कर। तो मेरे को रोज़ आने जाने का खर्चा देते थे, समझ लीजिए। लेकिन मैं 96 में अखबार ज्वाइन कर लिया था। और उस दौर में मोबाइल था नहीं, जैसे अभी केवल टेलीफोन एक ऑफिस में हुआ करता था। ऑफिस में भी फ़ोन आता था बंछोर जी के लिए किसी का, तो वो कलेक्टर का आता था, एसपी का आता था, डीएफओ का आता था। उसमें आईजी हुआ करते थे, रायपुर रेंज हुआ करता था, तो रायपुर से आईजी का फ़ोन आया। तो मेरे को लगा नहीं यार, अखबार वाला ही बड़ा आदमी होता है। मतलब ये इतना बड़ा ग्लैमर था उस समय पत्रकारिता जो है, कि दूसरा काम फिर पसंद नहीं आया। और उस दौर में वैकेंसियाँ भी नहीं आ रही थी कि आदमी दूसरी तरफ भी करियर को सोचे। तो आज जो है समय बदला है। जो जर्नलिज़्म का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए करियर के आकाश खुले हुए हैं। प्रिंट मीडिया तो अपनी जगह है, वेब मीडिया आ गया है, पोर्टल का ज़माना है, ये तो ठीक है, टीवी भी है, टीवी चैनल भी है। इसके अलावा जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो सारे पीआर एजेंसियों के माध्यम से आजकल काम कर रही हैं। तो अगर करियर ही चुनना है तो देखिए, दो चीज़ें आपको तय करनी पड़ेगी। आप पैसा कमाना चाहती हैं कि नाम कमाना चाहती हैं? पैसा कमाना है तो पीआर एजेंसियां हैं, आप बड़ी कंपनियों में काम कीजिए, बढ़िया बीए करने के बाद आपको वहाँ काम मिलेगा, तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। चुनौतियों की बात सोच रहा था तो मेरे को ये लगा कि ये निजी परेशानियों की बात करेंगे तो डराने वाला काम हो जाएगा, और बच्चों को डराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि आप अपने परिवार को डिस्टर्ब करना है, समझ लीजिए। रात को 12 बजे, 11 साढ़े 11 बजे तो प्रिंट लाइन होता है, हमारा डेडलाइन होता है कि 11:30 बजे तक पेज देना है। उसके बाद आप घर जाओगे तो घर के लिए आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। तो घर की नाराज़गी को साथ में लेकर के आपको अपनी पत्रकारिता करनी है। पत्रकारिता मिशन उशन रह ही नहीं गया है। आज़ादी के दौर में हम लोग जितना किताब उताब पढ़े हैं, तो समाज बदलने के लिए, देश बदलने के लिए पत्रकारिता हुआ करती थी। कोई जन कल्याण क्रांति लाना है
तो अखबार में लेख छप जाया करते थे और समाज जाग जाया करता था। आज वैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। और कोविड के बाद तो ये समझ लीजिए कि 2 दशक पहले टीवी चैनलों का मीडिया में अवतरण हुआ, और टीवी के आने के बाद ब्रेकिंग और तेज़ खबर और फटाफट के चक्कर में तथ्यों की ऐसी तैसी हुई कि लोग अब ये मतलब सुबह तक तो ये हो जाता है कि जो वो तो कल रात को देख लिए थे अपन, सुबह का इंतज़ार अब किसी के पास है नहीं, तुरंत सब चीज़ चाह रहा है आदमी। इसके कारण पत्रकारिता के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो मुझे जो लगता है, मैं काफ़ी सोच विचार के बोल रहा हूँ, विश्वसनीयता का संकट है। मतलब ये समझ लीजिए कि अभी 3-4 दिन उदाहरण से बता रहा हूँ आपको। अभी 1 हफ्ते पहले भिलाई में एक घटना हुई, आईआईटी ग्राउंड में गदर पिक्चर देखते हुए ग्राउंड में एक का मर्डर हो गया। उसमें 6-8 दिन में 6 लोग को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 मुस्लिम समाज से थे, बाकी सब हमारे समाज से थे। ठीक है। कई अखबारों की खबर ये थी कि मुस्लिम समाज एवं अन्य 4 लोगों ने मिलकर हत्या की। तो मुस्लिम समाज को कोट करने की क्या ज़रूरत है? मैं उस घटना से मेरा कोई इत्तेफाक नहीं है, उस घटना की मैं निंदा करता हूँ, पर सामाजिक जिम्मेदारी भी हमारे साथ है। जिस समाज में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उस शहर में आग लगाने का हक हमको नहीं है। हमको ये सोचना चाहिए कि हम जिस शहर में हैं उसमें आग लगेगा तो हमारा घर भी आता है और हमारा घर भी जलेगा। इस बात की चिंता हम सबको करनी चाहिए। तो जिम्मेदारी खत्म होती जा रही है, इस जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। हर एक घटना, हर एक खबर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है। हमारे लिख देने से कहाँ क्या होगा इसका अंदाज़ा भी अपने को नहीं है। नूह की घटना, दिल्ली नूह की घटना आपको ध्यान होगी, पूरा शहर जल रहा था। ऐसे बीसों उदाहरण है। तो हमको अपनी जिम्मेदारी इस दौर में समझना पड़ेगा जहाँ नफरत जैसा वातावरण है। पत्रकार का काम है, अखबार जो है समाज का दर्पण होता है, लेकिन आप सरकार को दर्पण दिखा दीजिए, विक्रम भाई जीना आराम हो जाएगा। ये स्थिति अभी समाज में बनी हुई है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ विश्वसनीयता है। आप तथ्यों को परखें, समझें, उसके बाद लिखें। प्रिंट के सामने चुनौती ये है कि डिजिटल मीडिया में तो आप डिलीट कर लोगे, यूट्यूब में अगर कोई चीज़ चला गया है तो उसको आप सुधार लोगे, हटा दोगे, कुछ भी कर लोगे। प्रिंट में तो एक बार छप गया तो दस्तावेज बन जाता है, वो प्रमाण बन जाता है। इसलिए हम इस जिम्मेदारी से बिल्कुल, क्योंकि उसको सोच समझ के होता है ना, सुबह से काम करते हैं, रात को अखबार भेजते हैं, तो दूसरे दिन हम ये नहीं कह सकते कि यार हमसे गलती हो गई। तो इस विश्वसनीयता को बनाने के लिए आपको तथ्यों को परखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लगभग सारे पत्रकार जाते हैं। नए लोगों के लिए भी एक बात बता दो, आप जिस विषय में बात कर रहे हैं उस विषय का ज्ञान पहले थोड़े बहुत कहीं से समझ लो, पढ़ लो, तब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जाएंगे, सवाल करेंगे। पलट के कोई दूसरा सवाल कर दिया, उसी में काउंटर कर दिया, तो आप जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो सीखने की ज़रूरत है। और पत्रकारिता में रोज़ सीखना पड़ेगा भैया, आपको हर दिन नया मिलेगा। हम लोग ट्रेडल मशीन में अखबार छपते देखे हैं। कुम्हारी से विक्रम भैया समाचार लिफाफे का भेजा करते थे, संवाद पत्र आता था, उसमें समाचार लिख के लिफाफा पैक करके खुद भी आते थे कभी कभी विक्रम भाई। लेकिन आज मेल से तुरंत पहुंच जाता है। तो दौर चेंज हुआ है, समय बदला है, परिस्थितियां बदली हैं। अपने आप को उस अनुरूप ढाल करके समाज में आप भरोसेमंद रहें। और मान सम्मान पत्रकारिता में बहुत है। आपको जब आप समाज के लिए प्रेरित होंगे, समाज आपसे प्रेरणा लेगा, समाज आपकी खबर से लाभान्वित होगा, तो निश्चित ही समाज आपको सम्मान देगा। और इसके लिए अपने को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। नए दौर के खास करके जो बच्चे मुझे देख रही हैं, तो मुझे लगता है पढ़ने वाली भी हैं अभी, तो पढ़ने लिखने की आदत डालें। सोशल मीडिया जो यूनिवर्सिटी चल रही है उससे ज्ञान नहीं आने वाला है, उससे आप दिग्भ्रमित होंगी। उसमें सभी तथ्य सही नहीं होते हैं।
तो आपको किताब पढ़ने की आदत डालें, चाहे कोई भी किताब पढ़ें, अच्छी किताब पढ़ने की आदत डालें, मैगज़ीन पढ़ें, अखबार समय निकाल कर पढ़ने की कोशिश करें, तो उससे आप सीखेंगे और समझेंगे। आपको कम से कम जो मौजूदा दौर में जो चीज़ें चल रही हैं उसका ज्ञान भी आपको होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इससे ज़्यादा और कुछ बोलने की विषय भी नहीं है। तुम्हारी प्रेस क्लब के सभी साथियों को मैं हृदय से आभारी हूँ। आपने यहाँ बुलाया, मान दिया, सम्मान दिया। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।